बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा, और अगर तुम अल्लाह की नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों में भी कमी कर देगा। एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिला। उस आदमी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि कहाँ जा रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब की बारगाह में हम कलाम होने जा रहा हूँ। आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से कलाम करते थे। तो उस आदमी ने कहा कि अल्लाह ताला से बस मेरी एक बात कहना, और अल्लाह ताला से कहना कि मेरा रिज़्क़ कम कर दे, मेरा पैगाम दे देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। फिर आगे गए तो एक आदमी था, उसके पास कपड़े भी नहीं थे। ठीक है, उसने अपने आप को ना रेत के अंदर यानी अपना जिस्म जो था छुपाया हुआ था। तो उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि उस आदमी ने कहा कि ऐसे करना कि जब अल्लाह के पास तुम्हारी बात हो ना तो अल्लाह से कह देना, मेरा सलाम कहना और कहना कि ये जो मुझे रिज़्क़ तो दे, मुझे पहनने के लिए कपड़े तो दे। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। जैसे ही वापस आए तो फिर उस आदमी से मुलाकात हुई जिसके पास यानी बहुत ज़्यादा रिज़्क़ था। उसने कहा था कि मेरा रिज़्क़ कम हो जाए। तो उस आदमी से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुम्हारे पैगाम अल्लाह को दिया था, लेकिन तुम्हारा रिज़्क़ कम नहीं हो सकता। कम नहीं। क्यों? तुम जितना भी तुम्हारे पास होता है तुम खर्च करते हो, मदद करते हो, तो जो अल्लाह के रास्ते में लगाएगा और जो उसकी, और एक तो होता है रास्ते में लगाना और दूसरा होता है रिज़्क़ की कदर करना। जो रिज़्क़ की कदर करेगा, देखिए आजकल हम कितना रिज़्क़ जो है वो ज़ाया करते हैं। तो क्या उन्होंने क्या पैगाम दिया था कि तुम्हारा रिज़्क़, अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि तुम्हारा रिज़्क़ कम है। और दूसरा वो आदमी जो था उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरा पैगाम दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ तुम्हारा भी पैगाम दिया था। उन्होंने कहा क्या जवाब? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो नाशुक्रा शख्स था। तो फिर क्या हुआ, एक हवाई तो जिसने रेत अपने ऊपर अपने सतर के छुपाने के लिए की थी ना, तो वो रेत भी उड़ गई और वो बरखना हो गया। तो मतलब क्या है कि इंसान जो है ना बहुत ज्यादा नाशुक्र है। हम बड़े नाशुक्र हैं, इतने ज्यादा नाशुक्र हैं कि देखे ना, एक दफा ना एक जो कौवा जो था ना, आपको पता है कौवे का रंग काला होता है। कौवा जो था वो उड़ रहा था और उसने ना रस्ते में देखा एक कबूतर को, और आपको पता है कबूतर जो है वो सफेद रंग का। उस कौवे ने कहा कि ये कबूतर तो कितना प्यारा इसका रंग है और कितना खूबसूरत लग रहा है और मैं काला हूँ। तो उसे ना कौवे को उसका रंग बड़ा अच्छा लगा। वो कबूतर के पास गया, कहने लगा तेरा कितना प्यारा रंग है ना। तो वो कबूतर जो था वो कहने लगा कि भाई ठीक है मेरा रंग है, लेकिन मुझे तो तोते का रंग पसंद है। फिर ना वो जो था कौवा जो था वो तोते के पास गया। तो उसे कहने लगा क्योंकि उसने कहा था ना कि जो तोता था उसके अंदर दो रंग होते हैं और कितने खूबसूरत लगते हैं। अब कौवा जो था वो तोते के पास गया कि तेरा कितना प्यारा रंग है, अल्लाह ने तुझे दो रंग दिए। वो भी कहने लगा कि ठीक है मेरा रंग अच्छा है, लेकिन मुझे तो मोर का रंग पसंद है। तो इस तरह फिर वो जो ना मोर के पास गया कौवा, तो उसने जाके ना मोर को कहाँ पाया? पिंजरे के अंदर बंद। उससे कहा कि कितना तेरा प्यारा, तेरा जब तू पर खोलता है, जब बंद करता है, कितना अच्छा लगता है और तेरे कलर कितने प्यारे हैं, कितना खूबसूरती है तेरे अंदर। वो कहता है इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं आज इसमें बंद हूँ, इसी खूबसूरती की वजह से तो पिंजरे में बंद हूँ कि आपको पता लोग उसको बंद करके रखते हैं। तो कौवे ने ना फिर क्या किया? शुक्र किया। किस बात पे? कि मैं काला हूँ, जैसा भी हूँ मैं आजाद तो हूँ ना। तो बात ये है कि ऐसे ही जैसे ये कौवा कबूतर के पास गया, फिर तोते के पास गया, तो सब ने क्या कहा कि मुझे उसका पसंद है, मुझे हम भी ऐसे ही हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें, हम भी ऐसे ही नाशुक्र हैं। आज हमारे पास है ना, तो किराए के घर में रहते हैं, किसी को देखेंगे उसका तो अपना घर, आप किराए के घर में रहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अल्लाह ताला जरूरतें पूरी कर रहा है। कितने लोग ऐसे जिनके पास अपने घर नहीं होते थे। और हमारे पहले जो आप पीछे चले जाए ना जमाना, तो 1400 साल या तो उस वक्त तो लोग हमारे सहाबा कराम हमारे जो थे उनके घर नहीं होते थे, वो तो ऐसे कच्चे से घर और खैमे इस तरह बना लेते, इस तरह जिंदगी गुजारते थे। और हालांकि आप उनकी जिंदगी पढ़े कि आप देखें कि इतने साल अल्लाह ने उनको जिंदगियां दी। हमारी तो उम्र ही थोड़ी है ना, 60 साल 100 साल कितना बंदा जी लेगा, लेकिन इतनी ज्यादा उनकी उम्रें होती थी और अपने घर नहीं बनाते थे। वो कहते क्यों हम घर बनाए, हमने कौन सा इस दुनिया में रहना है। लेकिन यकीन करें हमने इतना दिल लगाया ना इस दुनिया के अंदर कि हमने अब हर चीज कितनी सजावट करते हैं। बस आज इंसान का भरोसा कोई नहीं है, लेकिन चीजें जो है वो उसी तरह बाकी रहती है। तो आप यकीन करें हम शुक्र हैं, हम शुक्र अदा करें। आज घर है,
گھر کے اندر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں, اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے, اس کے پاس تو یہ بھی ہے, گھر کے اندر جائیں گے تھے اس کے پاس اے سی لگا ہے, تو ہم شکری کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں برکتیں ڈال دے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیں, اور یہ میں نے ایک دعا آپ کو بتانی تھی, اور یہ بڑی پیاری دعا ہے, میں نے لکھ کے بھی لائی تھی آپ کے لیے, کہ آج ہم دیکھتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے, ہم چلتے ہیں, ہم سنتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, یہ کس کے ساتھ ہے؟ صحت کے ساتھ. یہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے. تو یہ آپ چھوٹی سی دعا ہے, یہ آپ نا اس کو یاد کر لیں, لکھ لیں, ہو سکتا ہے آپ کو آتی بھی ہو. تو یہ جو دعا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے زوال سے, کہ اللہ جو تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, میں کھاتی ہوں, پیتی ہوں, چلتی ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ان کو خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیشاب کرنے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے. تو اللہ کی نعمتوں کا ہم یہ والی دعا پڑھیں گے نا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ کی یہ دعا پڑھیں نا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتائی ہے, ہمارے نبی نے یہ بتائی ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کہ اللہ یہ جتنی تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا, اللہ ان کو ہم سے چھیننا نہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا بڑھاپا بھی آ جاتا ہے لیکن ان کی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے, اللہم انی اعوذ بک, ٹھیک ہے. اگر